कितनी अर्थव्यवस्था है पूरा देश जानता है। भाई सरकार भी आप हो, जज भी आप हो, मुजरिम भी आप हो, सवालकर्ता भी आप हो, जवाब देने वाले भी आप हो, ये तय है। हिटलर भी यही काम करता था, जर्मन का नाजी शासक यही काम करता था। लेकिन हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, ये आप लोगों की बातों से चीजें समझ में आ जाती हैं। मौलाना साहब, देखिए जनाब, हिटलर भी ज्यूज, मौलाना कादरी जी, जो रशीदी ने कहा, क्या ये जायज है? क्या ये समाज में जायज है? देखिए साहब, हमारे बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, और वो निषाद पार्टी के भी प्रवक्ता है, शायद मैं जहां तक समझूंगा। आपने मुझसे सवाल किया रशीदी साहब के लिए। देखिए साहब, रशीदी साहब ने जो कहा है कि जूते चप्पला लेकर के मारो, ऐसे कोई बयान का भी हम खतई तौर पर समर्थन नहीं करते, जो बिल्कुल ही अखलाक से गिरी हुई बात हो। अब रहा सवाल कि यूपी में मदरसों का सर्वे चल रहा है। मेरा एक सवाल है साहब, ऐसे कितने गवर्नमेंट स्कूल्स है जो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के कई प्रदेश में चल रहे हैं, जहां पर बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न कुछ है, न क्या है। लेकिन यूपी सरकार, योगी सरकार का ये जो कदम है कि मदरसों का सर्वे कराना चाहिए और इसके अंदर सुधार लाना चाहिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना चाहिए, हम इस कदम का स्वागत करते हैं अगर ये काम होता है। और रही बात कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम ही पढ़ाई जाती है, तो ये बात बड़ी साफ है कि जितने भी आश्रम है जहां पर जो लड़का सनातनी धर्म पढ़ना चाहता है तो सनातनी धर्म पढ़ता है, वो जाकर के जो है एक हिंदू सनातन, जिसको साधु कहते हैं, वो बनता है। तो वैसे ही मदरसे में भी जब कोई एडमिशन लेता है तो वो मौलवी, आलिम, फाजिल और हाफिज कुरान बनने के लिए जाता है। लेकिन आज का दौर काफी कॉम्पिटिटिव है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की तालीम भी होना चाहिए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी की तालीम भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स की भी तालीम होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस बीच भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो समाज में संदेश क्या जा रहा है? ना वैसे साहब आते कुछ और बोल जाते हैं, ना सर, थोड़ा मुझे रशीदी जी आते हैं कुछ और बोल जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, थोड़ा मुझे आप वक्त दीजिए, मैं आपको हर चीज का जो है सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां पैदा हो रही है। बीजेपी के लोग यूपी सरकार की नीयत साफ है और एक हवन का माहौल तैयार करवाते हैं, और जब हवन की स्टेज, अजय जी जरा शांत रहिए, गरीब आदमियों की और उन लोगों की आहुति दे दीजिए। अजय जी जरा शांत रहने दीजिए, बोलने दीजिए मौलाना साहब को। देखिए साहब, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। योगी सरकार जब से आई है बहुत सारे प्रोपेगेंडे हुए, लेकिन योगी सरकार ने अपने आप को बहुत मकामात पर प्रूफ भी किया कि गलत प्रोपेगेंडे है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर्वे ये आपने मान लिया ना, ये आपने मान लिया ना, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं मानने वाले। मैं बोल रहा हूं सर कि कांग्रेस का जो वीआईपी कल्चर है, और कांग्रेस के वीआईपी कल्चर को पहले सुधारने की जरूरत है। उनकी जितनी लीडरशिप है, आवाम से और जमीन से जुड़ने की जरूरत है। अरे बरस मुसलमानों का कांग्रेस वोट ली ना सर, क्या किया मुसलमानों के लिए? देखिए अभी इस चर्चा में आपको नेता कांग्रेस साबित कर देंगे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगर ऐसे बोलेंगे। ना, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी जो काम गलत की हम उसको भी बोले हैं, कांग्रेस जो काम कर चुकी है उसको भी बोलेंगे। जबरदस्ती नसबंदी किसने करवाई सर? कांग्रेस। ठीक है, उधर नहीं जाएंगे। ठीक है अजय वर्मा जी, पहले जवाब दे दीजिए। वोट बैंक समझा, और मौलाना साहब का साफ कहना है कि कई फैसले योगी सरकार ने। इससे मैं गंभीरता से आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में आई है, तब से वो गरीबों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए, इवन मुस्लिम। ठीक है कादरी साहब, एक चीज ये बताइए कि एजेंडा सेट कौन कर रहा है? कोई भी फैसला होता है उस पर सियासत तो होती है, लेकिन एजेंडा सेट कौन कर रहा है, ये आप भी करीब से देख रहे होंगे। देखिए साहब, मेरा अपना मानना यह है कि इस योगी सरकार को बदनाम करने में एक तो अपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ है। हर काम को गलत साबित करना अपोजिशन की तो जिम्मेदारी है, वो अपना काम निभा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो बड़ बोले सहयोगी भी है जो आए दिन योगी सरकार को बदनाम करने में सहयोग करते हैं। इशारा किसकी तरफ है कादरी साहब? साहब निषाद का बयान देख लीजिए आप, क्या कहा उन्होंने।
कि आतंकवाद का अड्डा है। तो इस किस्म के बयानात से मुसलमानों में आक्रोश पैदा होता है और योगी सरकार पर सीधे सीधे उंगली उठाने का आखिरी मौका मिल जाता है। रत्नेश कुमार जी, गिरिराज सिंह है और आपके साक्षी महाराज है, अब ये कम थे निषाद साहब, इनको पहले अपने दामन में टटोलना चाहिए। रत्नेश कुमार जी, ये क्या बोल रहे हैं जी, जाएं और देखें तो कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं। आप इस बात को, तो मैं इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी कई सारी बातों से सहमत भी हूं, आपने अच्छी बात कही और मैं उसका समर्थन भी करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक ये भी देखना होगा कि उन मदरसों के थ्रू बहुत सारे दुरुपयोग भी हुए हैं, जिससे प्रदेश में बहुत सारे हैसल्स क्रिएट हुए हैं। तो अगर मंत्री जी का जो बयान आया है वो इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं उन्हें वो लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति की बात। कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मौलाना साहब। देखिए साहब, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इनका ये जो कहना है कि कुछ आतंकवादी जो निकले वो कोई मदरसे से उनका ताल्लुक था, मैं भी मानता हूं। तो क्या मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में कोई जो भगवा रंग पहनकर आ गया और वो निकल गया, तो क्या आप सारे सनातनी धर्म को बुरा कहेंगे? क्या मालेगांव के बम ब्लास्ट के लिए सारे सनातनी धर्म को जिम्मेदार बनाएंगे? क्या अजमेर के बम ब्लास्ट के लिए सारे सनातनी धर्म को जिम्मेदार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे साहब। एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनका चरित्र खराब होता है, तो उनकी वजह से आप सारे मदरसों को गाली नहीं देंगे, सारे मदरसों को आप टारगेट नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि जो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए उसको आप कोई भी केस के ठीक है, एक जवाब रत्नेश जी, फिर अशोक पांडे का रुख करेंगे। इस्लाम को खराब कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो यूपी सरकार मदरसों में जो जाकत की भिक्षा मिलती थी, जिससे मदरसे चलते थे, हम उसे रोकने का काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष आप नहीं बोल सकते, समझ सकता हूं सर। नहीं, मैं बता रहा हूं। धन्यवाद, आप सभी में दे रहा है, सबको पता है कि जिनके मदरसे इनकी जाती जरूरत के लिए हैं, उन मदरसों की आड़ में ये अरबों रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। विदेश यात्राएं इनकी कहां हो रही हैं, सरकार को इन पे भी ध्यान देना चाहिए। पैसा कहां से ला रहे हैं, पूरी दुनिया में इनके सफर किन किन कंट्रीज के हैं, और ये सबसे ज्यादा जो परेशान हैं ये वही लोग हैं, वरना उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे मदरसों ने। आप बने रहे हमारे साथ, कासमी साहब जल्द स्वागत है। चलिए तो उस बहस को आगे बढ़ाते हैं जो मदरसों में दी जा रही तालीम को लेकर चल रही है, जिस पर सियासत गरमा रही है। और हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर सुहेब कासमी हैदराबाद से, मौलाना अली कादरी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रुक करना चाहूंगा सीधे मौलाना अली कादरी का। कादरी साहब, आपने सुहेब कासमी को सुना, आप सहमत है ना इस बात से कि जो मदरसों के अंदर तालीम दी जा रही है वो दरअसल सदियों पुरानी है और नए जमाने की तालीम नहीं दी जा रही है? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि मदरसे में जब हम लड़के को दाखिल करते हैं तो इस नियत के तहत दाखिल करते हैं कि वो मौलवी बने, आलिम बने और हाफिज कुरान बने। अब रहा सवाल कि मौजूदा दौर कॉम्पिटिटिव दौर है, तो यहाँ पर साथ साथ उसको दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए। ये जो प्रस्ताव है बिल्कुल सही है कि उसको जो है मैथमेटिक्स से वाकिफ करवाना चाहिए, उसको थोड़ी अंग्रेजी तालीम भी देनी चाहिए, उसको थोड़ा और भी कुछ जो हमारे जैसे कंप्यूटर है, इन तमाम चीज़ों की तालीम देनी चाहिए। और बहुत सारे मदारिस में ये काम हो भी रहा है। अब रहा सवाल ये जो कासमी साहब ये जो बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे मालूम हो रहा है कि ये मदरसों के खिलाफ में अपने बेड़ा उठा करके ये बैठे हैं और मदरसों के खिलाफ इनको आवाज उठाना इनकी अपनी ये जिम्मेदारी समझ रहे हैं। ये खतई गलत है। तब औरंगजेब को ये मदरसों की तालीम से जोड़ रहे हैं, सिलेबस से जोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनके दिल में मदरसों के मुताल्लिक जो जहर है वो जाहिर हो रहा है। कादरी साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये औरंगजेब का बनाया सिलेबस नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है? मैं कंप्लीट कर लूं पहले, मैं बोलूं। देखिए साहब, औरंगजेब ही नहीं, ये जो सिलेबस है मदरसों का ये 400 साल बोल रहे हैं, मैं 1400 साल कहूंगा। ये जो सिलेबस है कुरान और हदीस पे आधारित है। ये झूठ बोल रहे, दरस निजामी झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। दरस निजामी 1707 में बनाया गया, 1707 में फरंगी महल में बनाया गया, लखनऊ में बनाया गया, औरंगजेब के आदेश में बनाया गया। मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं बात नहीं करूंगा, मैं बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप ये कह रहे हैं कि साहब जरा उनकी दलील सुन लें, उनकी दलील चला रहे हैं, हमारे मदरसे खुद हैं, हम
मदरसों के हम पढ़े हुए हैं और मदरसे में हजारों उलमा हमसे जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि मदरसों के अंदर मॉडर्न तालीम भी आए और मदरसों का निज़ाम तालीम भी बदले। हो गया, बोल दूं अब? थोड़ा सुनो अब पहले मैं क्या बोल रहा हूं जी भाई। ये कह रहा हूं कि कोई भी मदरसे में सिलेबस अपनी बात करिए। कोई व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, कुरान और हदीस पे आधारित है। और दरसे निजामी की जो बात की जा रही है वो भी कुरान और हदीस पर आधारित है। औरंगजेब बना ले चाहे कोई बना ले सिलेबस, कुरान और हदीस से हट करके मदरसे का सिलेबस नहीं बन सकता। लेकिन ये जो है यहाँ पर इंतहा की जा रही है कि औरंगजेब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बड़े क्लियर तौर पर ये कहना चाहता हूं, फारसी कुरान हदीस है, खामोश बिठाइए, कुरान हदीस है, फलसफा कुरान हदीस है। कासमी साहब एक मिनट ये बताइए फारसी कासमी साहब एक मिनट रुकिए जरा। कादरी साहब आप ये बता दें कि ये जो सिलेबस चल रहा है ये किसका बनाया हुआ है? क्या कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, कोई अप्रूवल है ये जो पढ़ाया जा रहा है, या आप ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग मदरसों में अपनी अपनी मनमर्जी से चलाया जा रहा है? आप थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दें। सुनिए साहब जी, दीनी मदारिस में सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ाई जाती है और इसके लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसका अप्रूवल हमें संविधान देता है और संविधान की इजाजत के तहत ये मदरसे कायम किए गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आश्रम है, जिस तरीके से और भी धर्म के जो तालीम के लिए यहाँ पर जो स्टडी सर्कल्स बनाए जाते हैं, उसी तरीके से दीनी मदरसा है। देखिए साहब, मैं ये कह रहा हूं कि दीनी मदारिस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वहां पर जो बेंच नहीं है, वहां पर अगर जो है हम कंप्यूटर की तालीम अगर किसी मदरसे में नहीं दे तो वहां देनी चाहिए। अंग्रेजी से जो है तालीम देनी चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने कई प्रदेश में देखे हैं जो सरकारी स्कूल है जहां पर पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता है, जहां पर बैठने के लिए जगह नसीब नहीं होती है। कभी उधर का भी तो सर्वे कर लीजिए। वो सुविधाओं का मामला है। यहाँ पे सवाल हो रहा है किताबों की में जो दी जा रही तालीम है उसके स्टैंडर्ड का, उसके अप्रूवल का। तो क्या जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं वो मॉडर्न है, नहीं है, आज की हकीकत से जुड़ी है या नहीं है, इस पर बात हो रही है। देखिए साहब, मैं क्लियर अंदाज में कह रहा हूं कि मदरसा जो खोला जाता है उसमें बच्चे को आलिम, फाजिल, मौलवी, हाफिज कुरान बनाया जाता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव दौर है। आपका हमारा जो प्रपोजल है, मैं भी कहता हूं कि आजकल मॉडर्न तालीम भी मदारिस में देना चाहिए। जहां मौलवी बन रहा है उसको कंप्यूटर से भी वाकिफ करवाना चाहिए। मतलब एकमात्र उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो मौलवी बने, आलिम बने। बिल्कुल। मदरसा बोलते किसको है फिर ये बताइए मुझे आप। चलिए ठीक है, वहां पर हम अभिषेक बच्चन या शाहरुख खान बनाएंगे वहां पर, अगर मौलवी नहीं बनाएंगे तो? मतलब आप उन्हें ठीक नहीं मानते। खैर मैं कादरी साहब लौटूंगा आपके ऊपर, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं संजय त्रिपाठी का भी। संजय, ये तो आपने मौलानाओं को सुना, इनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं, लेकिन सरकार क्या कह रही है? क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वे चल रहा है उसकी अभी की स्थिति और रिपोर्ट क्या है? देखिए प्रणय, मैं दोनों मेहमानों को भी बड़ा ध्यान से सुन रहा था। दोनों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं मदरसों के पाठ्यक्रम को लेकर के, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों ने एक बात कॉमन कही है कि बेहतरी होनी चाहिए। आगे आने वाले समय की जो पढ़ाई है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव हो रहा है, नए नए पैटर्न इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और शायद यही से हैं उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये 3 चीज़ों पर फोकस करते हुए 11 अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं और उन्हीं को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। 50 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर सर्वे की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है। इनमें सूचनाएं भी आना शुरू हो गई, लेकिन चूंकि अभी वक्त उसमें बाकी है। 5 अक्टूबर तक सर्वे पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। 10 अक्टूबर तक जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको अपने लेवल पे कंप्लीट करना है और 25 अक्टूबर तक पूरी रिपोर्ट शासन को बना करके भेज देनी है। तो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कई जिले हैं जो पूरी विस्तृत जानकारी दी कादरी साहब ने, सुना होगा। कादरी साहब, सुन लिया आपने कि कितने व्यापक तरीके से यह सर्वे किया जा रहा है और इसके अंदर वो सुविधाएं जिसकी आप बात कर रहे थे उसका भी मेंशन है इसमें। देखिए साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि योगी जी का जो शासन यूपी में चल रहा है, हम बहुत सारी योगी जी के बातों से बिल्कुल सहमत है। जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर काम हुआ, लाउड स्पीकर पर आपने देखा कि जब बवाल बचा तो उन्होंने किसी एक धर्म के साथ एक काम, एक धर्म के साथ एक काम नहीं किया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा
सबके स्पीकर्स निकाले और जहां पर जितनी जरूरत थी उन्होंने लगाया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी जी मुसलमानों के विरोध में जा रहे हैं या मुसलमानों के मदरसों के खिलाफ जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पर सुविधाएं नहीं है तो आप उसको सुविधा दीजिए। और जहां तक के सिलेबस का सवाल है, एक जल्दी से एक आखिरी कमेंट सोहेल कासमी साहब का ले लेना चाहेंगे। कासमी साहब, क्या आप लोग इसकी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं कि इसका वैकल्पिक जो सिलेबस है वो बच्चा मदरसे के पढ़ा हुआ बच्चा हाफिज आलिम के साथ साथ ग्रेजुएट भी हो और शुक्रिया आप सभी का जो है राष्ट्र निर्माण के अंदर आपका भी, कादरी साहब आपका भी, और संजय त्रिपाठी तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो निश्चित रूप से कोशिश जो है